नमस्कार साथियों, आज हम एक नए करंट अफेयर्स के टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन से संबंधित है। इजराइल और हमास का वॉर तो आपको पता है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था और अभी तक थोड़े थोड़े टुकड़ों में चलता चला जा रहा है, जिससे बहुत ही अस्थिरता उत्पन्न हो चुकी है। यूएन जनरल असेंबली ने वोटिंग न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें वोटिंग सिस्टम था, कितने लोग इस चीज के समर्थक में हैं और कितने नहीं। तो इससे पता चलता है कि 142 कंट्री समर्थन में है, 10 इनके अगेंस्ट में है और 12 कंट्रियों ने तो वोट ही नहीं किया। ये फिलिस्तीन और इजराइल का मैप है जो आप देख सकते हो। फिलिस्तीन पहले इतना बड़ा हुआ करता था और यह अब सिमट के इतना सा रह गया है। अब यहाँ पे जानेंगे कि इजराइल इसके अगेंस्ट क्यों है और इनके साथ कौन सी कंट्रियां हैं। इजराइल तो खुद है ही, इसके साथ अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनिया, पैराग्वे, टोंगा एंड यूनाइटेड स्टेट है। इंडिया भी इसके समर्थन में है कि ये दो राष्ट्र का निर्माण हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग तो इजराइल को भी एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, बट भारत देता है। अब हम जानेंगे कि ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है क्या। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है जो कि दो राष्ट्र समाधान का आह्वान करती है, मतलब ये दो राष्ट्र का समर्थन करती है, जिससे फिलिस्तीन और इजरायली लोगों को पूरे क्षेत्र में एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। अगर क्षेत्र में शांति रहेगी तभी सुदृढ़ भविष्य का निर्माण संभव होता है। उसी तरह देखिए कि यहाँ पे फिलिस्तीन नागरिक आबादी को जबरन विस्थापन किया गया है, उसकी भी निंदा की गई है। हमास ने जो अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को, इसकी भी निंदा की गई है इस न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में। इसमें गाजा में इजराइल द्वारा नागरिक पर किए गए हमले की भी निंदा की गई है। अब इस घोषणा में और क्या क्या है, ये घोषणा बोलती है कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लिए स्वतंत्र राज्य का समर्थन किया जाएगा। हमास के हमलों की निंदा की गई है। फिलिस्तीन नागरिकों को जबरन स्थापन करने को जो बोला गया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है। और गाजा में इजराइल द्वारा नागरिकों पर किए गए हमले की भी आलोचना की गई है। टोटली देखा जाए तो इस हमले से किसी का भी फायदा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। भविष्य के तो कोई बात ही नहीं है, कहाँ से भविष्य का निर्माण होगा। तो इन सब अगर आप देख सकते हैं तो मुझे तो ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन अच्छा ही लग रहा है कि जिससे इस एरिया में शांति, इस क्षेत्र में शांति की स्थापना हो पाएगी। इस प्रकार न्यूयॉर्क घोषणा तो शांति, सुरक्षा और स्थिरता को ही स्थापित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, जिसमें दोनों पक्षों में हिंसा रोकने और बातचीत के रास्ते पर आने का आह्वान किया गया है। देखते हैं ये न्यूयॉर्क घोषणा कितना स्थिरता ला पाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाकू। बहुत बहुत धन्यवाद।